चलिए अब हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अब देखने के लिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग इस चीज की बात कर रहे थे, इस चीज की, ठीक है, इस पे। तो इस पे थोड़ा सा क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो जैसे मान लिया, एग्जांपल ले लिया मैंने, ठीक है। एग्जांपल क्या ले लिया मैंने? तो मैंने एग्जांपल लिया कि जैसे इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 dx, ठीक है। तो 2x माइनस 3 dx, तो मुझे पता है कि सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू 10x होता है, ठीक है। तो अब इस चीज का मैं ये क्या करूंगा कि यहाँ पर सेक स्क्वायर x को मैं यहाँ पे स्टार्ट कर दूंगा और लिख लूंगा 10, और 2x माइनस 3 इसको हम लोग एज इट इज 2x माइनस 3, लेकिन मैंने क्या बता रखा था कि x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड भी करना है, तो डिवाइडेड बाई 2 प्लस c, ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। फिर से एग्जाम्पल के तौर पे ये देख लेना है कि इंटीग्रेशन ठीक है, इंटीग्रेशन 1/5 माइनस 3x और ये हो गया dx। तो ये तो हमारा लीनियर है, ये हमारा लीनियर, और लीनियर है तो इसे x की तरह ट्रीट करेंगे। तो जैसे ही x की तरह ट्रीट किया तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, log 5 माइनस 3x और प्लस c। लेकिन इस 3 के साथ जो कोफिशिएंट में बैठ रखा है ये तो -3 है, तो इससे हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये हो गया -3। क्लियर? तो जहां भी लीनियर फॉर्म दे रखा होगा, लीनियर फॉर्म दे रखा होगा इस टाइप का ax प्लस सी, तब आपको क्या करना होगा कि ax प्लस सॉरी यहाँ पे ax प्लस सी लिख दिया है, ये गड़बड़ लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा हम लोग ऐसे करेंगे, ax प्लस ये b हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। और इसको फिर हम लोग करेंगे, क्लियर है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 5 का पावर x dx। अब 5 का पावर x dx तो ये हो जाएगा a का पावर x, और a का पावर x का क्या होता था रूल, a का पावर x डिवाइडेड बाई लॉग e, यानी 5 का पावर x डिवाइडेड बाई लॉग e 5, और ये हमारा हो जाएगा प्लस c। लेकिन इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा ऐसे लिख दिया जाए कि एग्जाम्पल इंटीग्रेशन, और 5 को 5 ही रहने दो, या ठीक है 5, और मैंने क्या लिखा 7 माइनस 3x और फिर से dx, क्लियर। तो यहाँ पे एज इट इज यही फॉर्मूला चलेगा, 5 टू द पावर 7 माइनस 3x बाई लॉग e5। लेकिन कोफिशिएंट में जो बैठ रखा है ये x के कोफिशिएंट में -3,
वो हमारा इंटू -3 और प्लस सी हो जाएगा। क्लियर? ए एक्स प्लस बी वाला फॉर्म है। ठीक है, वैसे ही एक और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे इन जनरल दे रखा है, होता है ये एग्जांपल्स। जैसे एग्जांपल में ये दे रखा होता है कि इंटीग्रेशन sec 2x इंटू tan 2x dx। ठीक है, तो इसका sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन होता था क्या, sec x। तो यहां पे भी ये हो जाएगा sec 2x, sec 2x। sec 2x, लेकिन अब x का कोफिशिएंट 2 है तो हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे और ये c लगा देंगे। क्लियर है? वैसे ही फिर से एग्जांपल में जैसे आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ द cos 7x dx। ठीक है, तो हम लोग सीधे इसका लिखेंगे sin 7x डिवाइडेड बाई 7 प्लस सी। क्लियर? क्लियर, एकदम सही, साफ हो गया। अब और भी फॉर्मूला देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो फॉर्मूला कहाँ तक पहुंचा था हमारा 15 तक 16 तक। 16 में अगर कोई हो और कुछ नहीं हो, सीधे dx हो, तो इसके बीच में x को 1 को एज्यूम करेंगे और यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे इसको x प्लस सी। 16 नंबर। फिर 17 नंबर। 17 नंबर में इंटीग्रेशन, ये याद रखना है, 1/x² dx। ये x के पावर n पर काम चलेगा, लेकिन ये इसको याद रखना है, -1/x प्लस सी होता है। फिर 18 में इंटीग्रेशन dx अपॉन √x होगा, ये 2√x प्लस सी होगा। 19 में अगर मान लिया कि कोई फंक्शन है, उसको k से मल्टीप्लाई कर दिया और ये dx हो गया, तो ये k बाहर आ जाएगा, k इंटू इंटीग्रेशन fx dx। उसके बाद इंटीग्रेशन fx प्लस माइनस gx dx इज इक्वल टू fx इंटीग्रेशन dx। अगर मल्टीप्लाई नहीं, सिर्फ एडिशन हो दो फंक्शंस के बीच में, तो दोनों को अलग अलग सेपरेट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। क्लियर है? यहां तक क्लियर है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब 21 में अब हम लोग देखेंगे इनवर्स का इंटीग्रेशन 1/a² प्लस x² dx। तो ये हमारा हो जाएगा tan इनवर्स 1/a x/a प्लस c। ठीक है, लेकिन अगर वही 1/1 प्लस x² हो
और dx हो तो डायरेक्ट tan इनवर्स x होगा। ये रूल है, ये याद रखना है दोनों। ठीक है, शुरुआत में थोड़ा सा ज़्यादा रूल याद रखना पड़ सकता है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, इसके साथ तो रहना ही पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकता। dx बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। फिर से वही बात, यहाँ पे x बराबर a लिखना है, तो इंटीग्रेशन dx बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, फिर से इंटीग्रेशन dx अपॉन मॉड x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई ए। ठीक है, तो ये आ गया, और यहीं पे 1 हो जाए dx अपॉन मॉड x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये सेक इनवर्स x प्लस सी। ये हो जाएगा, क्लियर है। अब थोड़ा सा हम लोग क्या देखेंगे, 24 नंबर क्वेश्चन। जैसे अगर मान लिया कि इंटीग्रेशन और यहाँ पे dx लिखा है और यहाँ पे कोई fx लिख रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे जो आएगा वो fx हो जाएगा प्लस सी। इसका एक एग्जांपल दे सकते हैं कि जैसे मान लिया एग्जांपल इंटीग्रेशन 1 इंटू डी साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, सॉरी डी एक्स नहीं, ये हो गया। तो ये जो होगा यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी हो जाएगा, मतलब जो ये है ना, ये हमारा इंटीग्रल वेरिएबल हो जाएगा। क्लियर है। अब लगभग हम लोग सारा बता चुके हैं। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट है 25 जो रूल है ना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स, मतलब क्या है कि अगर इसके डिनोमिनेटर में अगर इसके डिनोमिनेटर में पड़ा है और यहाँ पे न्यूमरेटर में अगर इसका डिफरेंशिएशन पड़ा है, तो हम लोग डायरेक्ट log x लिख सकते हैं, डायरेक्ट log fx लिख सकते हैं और प्लस सी। क्लियर है। तो
अब हम लोग क्या करेंगे, log fx और ये हो गया प्लस सी, ठीक है, 25वां और एक पहला, और सेकेंड में अगर हम लोग इंटीग्रेशन एफ एक्स का पावर n, अगर n लगा लेते हैं और ये dx है, तो ये हमारा, ये जो है ना, ये हमारा, और इसमें नहीं, सॉरी dn नहीं, इसमें ऐसे करते हैं इंटू एफ डैश एक्स, अगर बगल में दे रखा है एफ डैश एक्स और dx, तो इसको हम लोग, इसको x की तरह, इसे हम लोग x की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है, और इसको डायरेक्ट x का पावर n, इसे x का पावर n की तरह ट्रीट करना स्टार्ट कर देंगे। तो हम लोग लिखेंगे क्या, इससे एफ एक्स n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस सी, ठीक है। अच्छा ये है, तो फिर इसका क्वेश्चन चाहिए मुझे। तो इसमें पहले सबसे पहला वाला 25 का पहला क्वेश्चन का, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन cot x dx, ठीक है। अब इंटीग्रेशन ऑफ द cot x dx को दे रखा है, तो cot x को लिख सकते हैं ऊपर में क्या, तो ऊपर में लिख सकते हैं cos x, और नीचे में क्या लिख सकते हैं, sin x dx, यानी इसको लिखा जा सकता है log sin x प्लस सी। फिर एक और क्वेश्चन, जैसे इंटीग्रेशन, ठीक है, और ऊपर में लिख दिया 3x स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 7, और ये हमारा dx। अच्छा अब ये थोड़ा सा नोट डाउन करो कि अगर मैं एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 7, इसका अगर डेरिवेटिव निकालता हूँ तो क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 5, क्लियर है, 3x स्क्वायर और प्लस 5। तो क्या मुझे ये डिनोमिनेटर में दिख रहा है क्या, अगर ये इसका डेरिवेटिव है तो हम लोग डायरेक्ट लॉग लगा सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लगा देंगे लॉग, ऐसे सब्स्टिट्यूशन मेथड भी है लेकिन वो हम लोग आगे देखेंगे पहले, लेकिन ऐसे ही बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको सोचने का तरीका आ जाए, प्लस सी, ठीक है। फिर तीसरा में आ गया इंटीग्रेशन ऑफ द सेक एक्स dx। अच्छा तो इसका जो इंटीग्रेशन आने वाला है, ये हम लोग क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन, और हमने क्या किया कि सेक एक्स और ऊपर में सेक एक्स माइनस टेन एक्स, सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और यहाँ पर सेक एक्स प्लस टेन एक्स से डिवाइड कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो नीचे आया
वो sec x का होल स्क्वायर और प्लस sec x इंटू टेन एक्स बाई sec x प्लस टेन एक्स और ये dx। अब यहाँ पे ये है हमारा f और ये है हमारा f डैश। तो sec x प्लस टेन एक्स का अगर डेरिवेटिव करते हैं तो sec x को क्या लिख सकते हैं हम लोग, sec x इंटू टेन एक्स और इसको क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर x। क्या ये सारा ये इस न्यूमरेटर में बैठा है क्या, बिल्कुल। और ये हमारा ये, तो फिर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं log sec x प्लस टेन एक्स। ठीक है, अब थोड़ा सा और नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, ठीक है, अभी जस्ट मैं क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, मैं बस एग्जांपल्स के साथ बस करवा रहा हूँ। अब जैसे मान लिया कि मेरा ये एक और इंटीग्रेशन देख लिया, इंटीग्रेशन मान लिया मेरा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स और डी एक्स है, क्लियर। तो मैं सॉरी यहाँ पे लिख रखा है साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स है। तो ये तो लिखा है, ये लिखा है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं ये देखा कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स दे रखा है। तो मैं क्या करूँगा कि इसे, ये तो वो है एफ है और ये है एफ डैश एक्स, इस फॉर्म में आ गया। क्यों? क्योंकि ये इसका डेरिवेटिव दे रखा है। तो जैसे ही दे रखा है तो हम लोग इसको डायरेक्ट ऐसे सोचेंगे कि साइन क्यू एक्स बाई 3 प्लस सी। ठीक है, फिर से एक क्वेश्चन देखते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग इसको, ये जो है ना, इसे x का पावर n की तरह लिखेंगे। क्यों? क्योंकि साइन x का जो डेरिवेटिव है वो cos x है, तो इसको x की पावर n की तरह ट्रीट करना स्टार्ट कर देंगे। तो फिर से अब हम लोग जैसे इंटीग्रेशन, और मान लिया कि मेरे पास tan इनवर्स x है और इसका पावर मान लिया q और इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है और उसके बाद से dx लगा रखा है। अब थोड़ा सा आप इसमें ध्यान से सुनिए कि ये जो tan इनवर्स x है, tan इनवर्स x, इसका डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ही होता है। ठीक है, इसका डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो डायरेक्ट है कि ये एफ एक्स का पावर n इंटू एफ एक्स है, एफ डैश एक्स है। तो ये का पावर एफ एक्स का पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस सी हो जाएगा। तो फिर हम लोग इस तर्ज पे हम लोगों ने क्या किया कि दिस इज f का पावर n एंड दिस इज f डैश x। तो ये डायरेक्ट हम लोग x का पावर n फॉर्मूला यूज कर लेंगे और ये हमारा बन गया क्वेश्चन। tan इनवर्स x टू द पावर n प्लस 1 यानी 4 और डिवाइडेड बाई 4 प्लस सी। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन होता जाएगा। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे हर टाइप्स में। तो लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और फॉर्मूलाज एकदम याद रहना चाहिए ताकि मैं पढ़ाता जाऊं और एकदम नहीं। एक और क्वेश्चंस है
जैसे नंबरिंग कर दूं क्या, जैसे 1 2 3 ये हमारा हो गया 4, यहाँ से काउंटिंग करना स्टार्ट करता हूँ, कितना क्वेश्चन करवा लूँगा मैं 5, फिर 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चंस में क्या है कि एक इंटीग्रेशन है और ये 1/x इंटू लॉग एक्स और dx है, ठीक है। तो क्या हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x बाई लॉग एक्स और dx। तो ये तो हो जाएगा f और ये हो जाएगा f डैश। तो आपको क्या लगेगा, अब तो इसका लॉग लग जाएगा, तो लॉग एक्स और प्लस सी। ठीक है। और अब थोड़ा सा और एक देखेंगे हम लोग अभी, जैसे क्वेश्चन नंबर 8। अब थोड़ा सा सोचने का तरीका, अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं है, अभी डायरेक्ट सोचने का तरीका है। 7 जिसका भी डिफरेंशिएशन दे रखा होगा उसको वहां पे देख के x की तरह ट्रीट करेंगे। जैसे अब जैसे इंटीग्रेशन है और मेरे पास साइन एक्स है और उसके बाद है 3 + 4 cos x टू दी होल स्क्वायर dx, ठीक है। अब इसमें साइन एक्स और dx है और 3 + 4 cos x का होल स्क्वायर है। तो अब अगर मैं देखूं, अगर अलग से देखना स्टार्ट करूं तो क्या मुझे पता है कि ये डिनोमिनेटर है 3 + 4 cos x और इसका डेरिवेटिव करता हूं तो 3 का 0 और 4 और cos x का माइनस साइन x। तो मुझे दिख गया कि ऊपर में सिर्फ एक डिफरेंस आ रहा है -4 की वजह से, क्लियर। तो -4 की वजह से अगर आ रहा है डिफरेंस तो मैं क्या करूंगा, इसमें 1/-1/4 और यहाँ पे -4 साइन एक्स बाई 3 + 4 cos x का होल स्क्वायर। अब तो ये दे गया कि ये भैया f है और ये हमारा f डैश है, ठीक है। लेकिन हम लोग इसको कुछ ऐसे फॉर्म में लिखेंगे, -1/4 इंटीग्रेशन 3 + 4 cos x टू दी होल स्क्वायर इंटू -4 साइन x dx, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो x का पावर n है, अच्छा यहाँ पे माइनस लगेगा, x का पावर n है तो x का पावर n है तो ये हो जाएगा -1/3 + 4 cos x, इसका माइनस है। और लेकिन अब इसको मैं ट्रीट कर रहा हूँ x की तरह, 3 + 4 cos x को, ठीक है। तो हो गया और ये प्लस सी इस तरीके से, क्लियर है, ओके।